मूवी की स्टार्टिंग होती है हमें एक स्टोरी बताते हुए, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि वैम्पायर्स और इंसानों की लड़ाई बहुत सालों से चलती आ रही है, जिसे रोकने के लिए उन्होंने आपस में कुछ समझौते किए और कुछ नियम बनाए गए। उनमें से पहला नियम था, वैम्पायर्स लोगों को अपनी मौजूदगी के बारे में बताना अलाउ नहीं था, और दूसरा नियम था कि वैम्पायर्स इंसानों के अनुमति के बिना उनका खून नहीं पी सकते थे, और तीसरा नियम था कि एलए में स्थित बॉयल हाइट्स नाम की जगह में वैम्पायर्स लोगों को आना अलाउ नहीं था। दिखाया जाता है जे नाम के एक बंदे को, जो कि अपने गर्लफ्रेंड मारिया के साथ कार में कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसके पीछे विक्टर नाम का एक बंदा आ जाता है, जिसे देखकर जे काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। असल में विक्टर एक वैम्पायर रहता है और नियम के मुताबिक बॉयल हाइट्स में वैम्पायर्स लोगों को आना अलाउ नहीं रहता। फिर जे तुरंत ही अपने टीम के पास जाता है खबर देने के लिए, लेकिन विक्टर ने उसके टीम को पहले ही मार डाला था और बाद में जे की गर्लफ्रेंड मारिया को भी ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें बैनी को दिखाया जाता है, जो कि जे का छोटा भाई रहता है। बैनी एक कॉलेज स्टूडेंट रहता है, जो कि अपनी ग्रैंडमा के साथ रहता था। अचानक ही बैनी अपने भाई जे को घर पे देखता है, जो कि अजीब दिखने वाले चाकू को अपने बैग में रखकर कहीं जा रहा था। के बारे में बैनी के पूछने पर भी जे उसे कुछ नहीं बताता। ऑल्दो बैनी एक रात के लिए उसके बिहाफ में शॉफर बनने के लिए जे को मना लेता है, जिससे बैनी कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा लेता और उसे बड़ी गाड़ी चलाने का मौका भी मिल जाता। शाम होते ही बैनी तैयार होकर कार के साथ क्लाइंट लोकेशन में पहुंच जाता है। वो वहां अपना नाम जे बताता है। बैनी की क्लाइंट जोई और ब्लेयर नाम की लड़कियां थी, कि बैनी को पूरे रात में 5 पार्टी लोकेशन में चलने को कहती है। जोई क्लियरली बोलती है कि उन्हें पांचों लोकेशन सुबह होने से पहले ही कवर कर लेना है। पहले पार्टी लोकेशन में जोई और ब्लेयर जाते हैं। वहाँ वो किसी तरह के रेड कॉइन का यूज करके एंट्री लेते हैं। बैनी बाहर में ही कार में उनका वेट करता है। देर बाद बैनी को वही रेड कॉइन बाहर गिरा हुआ मिल जाता है। देर में जोई और ब्लेयर वापस आते हैं। फिर वहां से बैनी इन्हें सेकंड पार्टी लोकेशन में ले जाता है। दोनों फिर से बैनी को कार के अंदर रहने बोलकर बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। पॉइंट पे बैनी को इन पे थोड़ा शक होता है, इसीलिए वो इनके बैग को चेक करता है। बैनी सरप्राइज कि इस बैग में ढेर सारा पैसा था और साथ में खून के निशान भी थे, जिसे देखकर बैनी काफी घबरा जाता है। तभी बैनी के पार्किंग के पास पुलिस कार पेट्रोल करते हुए आती है और बैनी उनसे छुपने लग जाता है, क्योंकि जे के लाइसेंस में बैनी कार ड्राइव कर रहा था। से छुपते हुए बैनी होटल में एंटर कर जाता है, जहां वो उस रेड कॉइन की मदद से वो एक एक्सक्लूसिव रूम में जाता है। में एंटर करते ही बैनी को सामने जोई और ब्लेयर दिखती हैं, कि मैक्स और डैनियल नाम के बंदे का खून पी रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों लड़कियां वैम्पायर थी। मैक्स एंड डैनियल डोनर्स थे, जो कि पैसे के बदले इन दोनों अपना खून इन्हें पीने दे रहे थे, जिसे देखकर बैनी काफी घबरा जाता है। पार्किंग लॉट में चले जाता है। पार्किंग लॉट में बैनी को ऑफिसर एंडरसन मिलते हैं और बैनी उन्हें सब बताने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर एंडरसन भी वैम्पायर्स से मिले हुए थे। वो बैनी को ही गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी वहां जोई और ब्लेयर आ जाती है और बैनी को छोड़ने को कहती है। जोई और ब्लेयर यहाँ ऑफिसर से झूठ भी बोलती है कि उन्होंने किसी को नहीं मारा। इस पॉइंट में डरते हुए बैनी उन लोगों को बताता है कि वो जे नहीं है, वो उसका छोटा भाई बैनी है। वो दोनों बैनी से कार ड्राइव करने को कहती हैं। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जे अपनी टीम को इकट्ठा करता है ताकि वो वैम्पायर का हंट कर सके। जब विक्टर ने बॉयल हाइट्स में एंटर किया और उनके टीम मेंबर को मारा, तो वहीं से ह्यूमंस और वैम्पायर्स के बीच संधि खत्म हो चुकी थी और जे को अब विक्टर चाहिए था। अब यहाँ हमें विक्टर का घर देखने को मिलता है, जहाँ वो कई इंसानों को एज अ ब्लड बैंक यूज कर रहा था। इस पॉइंट में हमें पता चलता है एले शहर को 5 बॉसेस चलाते हैं, जो कि वैम्पायर्स हैं। विक्टर मिडिल मैनेजमेंट है, कि विक्टर उन बॉसेस से नीचे था और वो वैम्पायर कम्युनिटी को मैनेज करता था। से विक्टर ग्रेस नाम की बॉस के घर जाता है। वहाँ ग्रेस और एक और वैम्पायर ईवा का कहना था विक्टर की वजह से समझौता टूट चुका है, पनिशमेंट के तौर पर विक्टर को अब मरना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, विक्टर ग्रेस और ईवा को ही मार डालता है। इस पॉइंट पर हमें विक्टर्स के प्लान के बारे में पता चलता है। असल विक्टर इस संधि वाले नियम कानून को फॉलो कर कर तंग आ गया था, इसीलिए उसने जानबूझकर नियम का उल्लंघन किया। जोई और ब्लेयर विक्टर के ही पार्टनर थे, कि एक एक करके लोकेशन में जाकर बॉसेस को मार रहे थे। जोई विक्टर की गर्लफ्रेंड रहती है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए विक्टर ने पास्ट में जे से हाथ मिलाने का कोशिश भी किया था, लेकिन जे ने इस हाथ को ठुकरा दिया। इस वजह से विक्टर ने जे के साथियों को मार डाला।
विक्टर के प्लान में जे की किडनैपिंग भी थी, लेकिन कार चलाने जे की जगह बेनी आ गया। इस पॉइंट में जोई और ब्लेयर ने 2 बॉसेस को मार डाला था और विक्टर ने एक बॉस को, विच मीन्स कि अब 2 बॉस और बाकी हैं। ऐसे ही मरते हुए एक बॉस के घर जे और उसके लोगों पहुंचते हैं और उसका बॉस बताता है विक्टर यहाँ से 3 किंग्स नाम के क्लब जा रहा है टू किल द 4th बॉस, जिसका नाम है बिग लॉ। दूसरी तरफ जोई और ब्लेयर 3 किंग क्लब पहुंच जाते हैं और क्लब के अंदर जाते वक्त बेनी को उसके कॉलेज के दोस्त मिलते हैं और उसके कॉलेज के दोस्त बेनी का ड्रेस देखकर उसे ड्राइवर के नाम पे चिढ़ाने लगते हैं। तभी ब्लेयर आकर बेनी को किस करके कहती है कि वो ड्राइवर नहीं है। इस पॉइंट पर हमें पता चलता है कि ब्लेयर बेनी से अट्रैक्ट हो रही है और इस पॉइंट पर बेनी थोड़ा हाई हो गया था कि बेनी ब्लेयर के साथ मिलकर स्मोक किया रहता है। क्लब के अंदर जोई और ब्लेयर बिग लॉ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कमरे में उन्हें नाइट लीजेंड नाम के बंदों ने घेर लिया रहता है। दोस्तों, नाइट लीजेंड एक ऐसी ग्रुप थी जो कि कई सालों से वैम्पायर्स लोगों को हंट करते आ रही थी। इन्होंने ऑलरेडी बिग लॉ को मार डाला था, तब संधि खत्म हो चुकी थी। हमें यह पता चलता है कि संधि खत्म होने के बाद ह्यूमंस और वैम्पायर्स के बीच काइंड ऑफ वॉर छिड़ गया था। इससे पहले नाइट लीजन के लोग जोई और ब्लेयर को भी मार देते। बेनी नशे के हालत पर उन पर अटैक कर देता है। इसका फायदा उठाकर जोई और ब्लेयर नाइट लीजन के बंदों को मार डालते हैं। ये लोग फॉलन क्लब से बाहर निकलते हैं, लेकिन तब तक जे और उसकी ग्रुप यहाँ पर आ जाती है, जो कि बेनी को इन वैम्पायर्स के साथ देख लेता है। जे बेनी के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका रास्ता एक दूसरा वैम्पायर रोक लेता है। ऐसे में जे उस वैम्पायर के हार्ट को स्टैप करके उसे मार डालता है, जिसे देखकर क्लब में काफी अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच वहाँ जोई और ब्लेयर पर अटैक होने लगता है, लेकिन बेनी ड्राइव कर उन्हें बचा लेता है। बेनी इन्हें अपने घर ले जाता है, जहाँ ब्लेयर और बेनी एक दूसरे से काफी घुल मिल गए थे। वहीं जोई विक्टर से फोन में बात करती है और हमें वहां पता चलता है कि बेनी की मदद से उन्हें जे को फंसा लेंगे और बेनी और उनकी ग्रैंड माँ को वो मार देंगे। दूसरी तरफ ऑफिसर एंडरसन जे को बताते हैं कि विक्टर उससे रूसोपुरे में मिलना चाहता है। जे वहां जाता है। विक्टर वहां अपनी जीत का ऐलान करने लग जाता है। विक्टर ये तक बोलता है कि फिलहाल वो जे की गर्लफ्रेंड मारिया को ही डिश में खा रहा है। इसे देखकर जे काफी गुस्सा हो जाता है और विक्टर पर अटैक कर देता है और जे विक्टर को हरा नहीं पाता। दूसरी तरफ जोई और ब्लेयर बेनी के साथ फाइनल बॉस के पास जाते हैं, जिसका नाम रॉको रहता है। जोई जहाँ रॉको को मारने की कोशिश कर रही थी, वहाँ दूसरी तरफ बेनी और ब्लेयर काफी करीब आ गए थे और वहाँ ब्लेयर बेनी को बताती है कि ब्लेयर को जोई ने 70s के दौरान वैम्पायर में तब्दील कर दिया था, तब से दोनों साथ ही हैं। इसमें बेनी बताता है कि उसका हाफ ब्रदर जे ही उसके साथ हमेशा रहता था, उसका ख्याल रखता था और वो जे को मरने नहीं देगा। ये दोनों एक दूसरे को किस वगैरह करते हैं। तभी रॉको के आदमियों और जोई के हाथापाई हो जाती है। ब्लेयर जोई को किसी तरह बचाकर वहां से निकालती है और बेनी कार में इन दोनों को भगाकर कर वहां से ले जाता है। इस हाथापाई में जोई काफी इंजर्ड हो गई थी और सुबह भी होने को आ गई थी, इसलिए ये लोग फौरन विक्टर के घर जाते हैं। विक्टर के घर पहुंचते ही ब्लेयर बेनी को वापस जाने को कहती है, क्योंकि विक्टर उसे मार डालेगा। लेकिन बेनी बाहर थोड़ी देर रुकता है, लेकिन वो घर के अंदर चल देता है। के अंदर घुसते ही बेनी को ढेर सारे ह्यूमन एज अ ब्लड बैंक दिखते हैं और इन सब के अंदर अब जे भी था। बेनी जे को आज़ाद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विक्टर वहां आ जाता है। वो बेनी को अपने साथ ले जाता है। इस पॉइंट पर विक्टर और जोई बेनी को मार डालना चाहते थे, लेकिन ब्लेयर बेनी को पसंद करने लग गई थी और उसे मना करती है मारने को। ब्लेयर जोई को छोड़ के जाने की बात करने लगती है। ऐसे में गुस्से में जोई ब्लेयर को ही स्टैप कर देती है। इससे पहले विक्टर बेनी को मारता, बेनी अपने रिमोट की से कार को स्टार्ट कर देता है। इसके एक्सीलेटर पर उसने पहले ही पत्थर रख दिया था, जिसकी वजह से ये कार घर को तोड़कर अंदर आ जाती है। इससे घर में सनलाइट आ जाती है। सनलाइट में जोई मारी जाती है और विक्टर अंधेरे वाले साइड में जाकर छुप जाता है। विक्टर बेनी को अंधेरे वाले साइड में लाने के लिए जे को ऊपर लाता है, जिसे देखकर बेनी अंधेरे वाले साइड आ जाता है, जहां विक्टर उसे पकड़ लेता है और बाइट कर देता है। और इस पॉइंट पे विक्टर बेनी को मारने ही वाला था, तभी ब्लेयर आके उसे पीछे से स्टैप कर देती है। इससे पहले विक्टर वापस संभलता, जे कूद कर विक्टर को सनलाइट में ड्रैग कर देता है और सनलाइट की वजह से विक्टर की भी मौत हो जाती। सो फाइनली जे जिंदा बच जाता है और ब्लेयर बेनी को काट कर उसे भी वैम्पायर बना देती है ताकि वो जिंदा बच जाए।
हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे बेनी उठता है और उसे सनलाइट में जाने से डर लग रहा था, लेकिन वो सनलाइट में उसे कुछ नहीं होता क्योंकि बेनी अभी पूरा वैम्पायर नहीं बना हुआ था। उस रात बेनी और जे मिलते हैं, पर जे उसे कहता है कि ये बस ह्यूमंस और वैम्पायर्स की लड़ाई की शुरुआत है और इसमें सबको एक साइड लेना ही होगा। बेनी को अपना साइड चूज कर लेना चाहिए, जिस पर बेनी कहता है उसने अपना साइड पहले ही चूज कर लिया है। यहाँ पर बेनी अपने भाई जे को जो वैम्पायर्स के पास बैग वाले पैसे थे वो दे देता है। फिर हम बेनी को लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ उसे खून पीने की तलब हो रही थी। मीन्स अब वो वैम्पायर बन चुका था। मूवी के लास्ट सीन में बेनी ब्लेयर के साथ कार में चला जाता है। मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।